हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो आज हम इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को ना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पर क्लिक करके हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लें। इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट राइट टू फ्रीडम, दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो पहला पार्ट था हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, दैट इज राइट टू इक्वलिटी। In this video, we'll discuss Article 19, Article 20, Article 21, Article 22. Along with that, will also cover Article 21A, that will cover right to education. So let's start. Article 19. Article 19 क्या कहता है? Freedom according to civil reasonable restrictions. Why freedom? फ्रीडम की ज़रूरत क्यों पड़ी? डिमांड बढ़ गया था किसके द्वारा? एक्टिव सिटीजन के द्वारा। जो एक्टिव सिटीजन ऑफ इंडियन थे उनके द्वारा डिमांड बढ़ गया था, इसकी वजह से ये आर्टिकल 19 लाना पड़ा। इनोवेटिव एंड डायनेमिक सोसाइटी इनोवेटिव एंड डायनेमिक सोसाइटी को भी इसकी ज़रूरत थी, तभी भारत आगे बढ़ सकता था। पुअर डेमोक्रेसी, डायनेमिक या वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। अब आर्टिकल 19 में टोटल 6 प्रोविज़न ऐड हैं, वो कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। आर्टिकल 19(1)(a), राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, ईटीसी। हर व्यक्ति को अधिकार है किस चीज़ का? कि वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी उसको एक्सप्रेस करने का भी अधिकार है। किसके माध्यम से? बोल करके, प्रिंट करके, लिख करके या टेलीफोनिक माध्यम से, किसी भी माध्यम से वो एक्सप्रेस कर सकता है, उसको अधिकार है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। एंड आर्टिकल 19(1)(b), राइट टू पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स। अब यहाँ पे जो है असेंबली जो है इंडियन के, इसमें पीसफुल की बात की जा रही है, शांतिपूर्ण चलाने की बात की जा रही है, बिना आर्म्स को यूज किए हुए। आफ्टर द नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 19(1)(c), राइट टू फॉर्म यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये भी अधिकार है संघ बनाने का एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी लोगों को? इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब सरकार के द्वारा कुछ गलत काम किए जाएंगे तो ये लोग आवाज़ उठा सकें। इसके लिए ये संघ बनाना ज़रूरी है, इसके लिए अधिकार भी मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 19(1)(d), राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी। यहाँ पे ये भी अधिकार है इंडिया में कि कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जा आ सकता है। जैसे कोई यूपी उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति है तो वो बिहार भी जा सकता है, जम्मू कश्मीर भी जा सकता है एंड दिल्ली भी जा सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 19(1)(e), दैट इज राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी। हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि वो इंडिया के किसी भी टेरिटरी में जा कर के रह सकता है और वहाँ पर सेटल भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई यूपी का है तो बिहार में जा कर के नहीं रह सकता, या वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, या वहाँ पर भी वो सेटल नहीं हो सकता। उसको अधिकार है, वो कहीं भी रह सकता है इंडियन टेरिटरी में। आफ्टर द नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 19(1)(f), दैट इज एबॉलिश्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1948। ये मैंने सिटीजनशिप चैप्टर में डिस्कस किया था। ये जो था आर्टिकल था राइट टू प्रॉपर्टी, अभी इसको ऐड कर दिया गया है आर्टिकल 300A में। अब नाउ दैट दिस आर्टिकल इज बिकेम लीगल प्रिविलेजेस, लीगल राइट्स। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 19(1)(g), ये क्या कहता है? राइट टू प्रैक्टिस एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये भी हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो कोई सा भी बिजनेस कर सकता है एंड प्रोफेशन अपना इस्तेमाल कर सकता है, बट वो इलीगल नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिजनेस का आपको छूट दी जा रही है, अधिकार दिया जा रहा है तो आप स्मगलिंग करने लगे या इस ड्रग्स सेल करने लगे। ये जो इलीगल वर्क है उसके बिजनेस की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। ओके, आफ्टर देन वी कैन मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफेंस। इसमें जो है जो कन्विक्शन ऑफेंस होते हैं उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन की बात की जा रही है आर्टिकल 20 में। नो एक्सपोर्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेओपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन।
आफ्टर द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें जो है इंडिविजुअल पर्सन के लाइफ की प्रोटेक्शन की बात की जा रही है एंड उसकी लिबर्टी की भी बात की जा रही है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जापान से लिया गया था ये, एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। ओके, इसमें क्या कहा जाता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। मीन्स ये किसी के पास में अथॉरिटी नहीं है कि किसी पर्सन की लिबर्टी को डिप्राइव किया जाए। एक्सेप्ट मीन्स इसको छोड़ करके, एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ को। ओके, मेनका गांधी ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए। मेनका गांधी के लाइफ इनकी फेयर, इनके मतलब कि इस केस से जो है लाइफ फेयर होनी चाहिए एंड लाइफ रीजनेबल होनी चाहिए एंड लाइफ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए एंड नॉट एक्सप्लेन्ड ऑन ओनली फिजिकल एग्जिस्टेंस बट ऑल्सो सोशल एग्जिस्टेंस। यहाँ पे केवल फिजिकल एग्जिस्टेंस होना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ में सोशल एग्जिस्टेंस भी होना जरूरी है। आफ्टर द नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 21A, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा एंड कंपल्सरी भी रहेगा। किस से किस एज तक के लोगों को, बच्चों को? फ्रॉम 6 to 14 ईयर ऑफ द एज ऑफ चाइल्ड। ओके, बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। ये जो है आर्टिकल 21A जो है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था इन 2002 में। ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, in 1993 Supreme Court recognized it as fundamental rights। आर्टिकल 21A को 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज एज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल का इसको एज कहा, फंडामेंटल राइट्स का। ओके, आर्टिकल 21A इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर देन वी कैन मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 इज सेज दैट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब इसमें जो है अरेस्ट होने के लिए प्रोटेक्शन दिया जा रहा है एंड डिटेंशन के लिए प्रोटेक्शन की बात की जा रही है आर्टिकल 22 में। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस क्या है अरेस्ट एंड डिटेंशन में। अरेस्ट जो है 24 आवर के लिए किया जाता है। ओके, और यहाँ पे डिटेंशन में 3 मंथ के लिए अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट में जो है राइट टू कंसल्ट है, ये अधिकार है कंसल्ट करने का इंडिविजुअल को अरेस्ट होने पे। एंड इसमें क्या है? एक्शन ऑन सस्पिक्शन। डिटेंशन में सस्पेंशन होने पे एक्शन ले सकती है गवर्नमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट। ओके, एंड अरेस्ट होने पे लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ वंस चॉइस, मतलब इंडिविजुअल जो अरेस्ट हो रहा है उसके चॉइस पे एक वकील को रखा जा सकता है। एंड राइट टू नो द रीज़न, और उसको जो है रीज़न जानने का भी अधिकार है कि क्यों उसको अरेस्ट किया जा रहा है। और डिटेंशन का एग्जांपल क्या है? मीसा, टोडा एंड पोटा। अब ये तीनों चीज़ क्या है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। जो मीसा है, MISA, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। एंड टोडा क्या है? टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज। एंड आफ्टर देन पोटा, POTA, प्रिवेंशन ऑफ टेरिटरी एक्ट। ये तीनों एग्जाम्पल हैं डिटेंशन के। इन तीनों के अंडर में पुलिस डिपार्टमेंट डिटेंशन कर सकता है किसी भी व्यक्ति को। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।